मोहनगढ़ नाम के गांव में अमरजीत और दीनानाथ नाम की दो मित्र रहते थे। अमरजीत व्यापारी था। उसकी एक दुकान थी। वैसे तो अमरजीत के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा और कमाने की चिंता लगी रहती थी। एक दिन अमरजीत अपनी दुकान में बैठा था। वो चिंतित था। तभी उसका मित्र दीनानाथ वहां आया और अपने मित्र अमरजीत से पूछा, क्या बात है अमर, बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। अमरजीत ने कहा, दीनू, मैं आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि दुकान का काम बेटे को सौंप दूँ और खुद कुछ दिन बाहर जाकर व्यापार करूँ। दीनानाथ ने कहा, भाई, कुछ भी काम करने में बुराई नहीं है, मगर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है। तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या जरूरत है। अमरजीत बोला, तुम नहीं समझोगे दीनू, आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। दीनानाथ ने कहा, ठीक है, तुम जब भी व्यापार करने के लिए निकलोगे मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। अमरजीत थोड़ा कंजूस भी था। वो अपने दोस्तों पर फिजूल खर्च करने से बचता था, इसलिए वह बोला, तुम भी चलोगे, मगर रास्ते में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। दीनानाथ बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तक तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। अमरजीत ने कहा, तब ठीक है। और फिर अगले ही दिन दोनों मित्र अपने अपने परिवारों से विदा लेकर वहां से निकल पड़े। जब वे रास्ते में पहुंचे तब दीनानाथ ने कहा, अमर, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है। तुम्हारे पास भी खाने का सामान है ना। अमरजीत बोला, नहीं दीनू, मेरे पास धन है। जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा। रास्ता काफी लंबा था और उन दोनों को भूख लग पड़ी, क्योंकि अमरजीत के पास भोजन नहीं था और रास्ते में भी उन्हें ऐसा कोई भोजनालय नहीं मिला जहां पर वे भोजन कर सके। तब उसके मित्र दीनानाथ ने अमरजीत को भी अपना भोजन दिया। दोनों ने भर पेट भोजन किया। उसके बाद दीनानाथ कहने लगा, देखा अमर, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। दीनानाथ की बात सुनकर अमरजीत मन ही मन सोचने लगा, यह तीनों तो पैसे को कुछ नहीं समझता है। इसको सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पैसे का महत्व समझ में आएगा। उसके बाद वे दोनों चलते चलते एक कस्बे में पहुंच गए। वहां पर दोनों ने एक सराय में कमरा लिया और वो सो गए। लगभग आधी रात को अमरजीत की आंख खुली और तब दीनानाथ गहरी नींद में सो रहा था। अमरजीत सोचने लगा, यही अच्छा मौका है। यदि मैं दीनू का सारा पैसा गायब कर दूं तो फिर इसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी रहेगी। यह सोचकर अमरजीत ने दीनानाथ की गठरी से उसका सारा पैसा गायब कर दिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। दीनानाथ को सपने में भी यह संदेह नहीं था कि उसका दोस्त भी उसका धन चुरा सकता है, इसलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। अमरजीत ने कहा, यहाँ से हम काशीपुर गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, तो हमें घोड़ों पर बैठकर तय करना होगा। और वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे, जहां पर वे तो घोड़े किराए पर ले सकते थे। अमरजीत और दीनानाथ ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर वे घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। अमरजीत ने तो अपने घोड़ों का किराया दे दिया, परंतु जब दीनानाथ ने अपनी गठरी खोली तो वह सन्न रह गया और घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं, मेरा तो सारा पैसा गायब है। अमरजीत अनजान बनते हुए बोला, अच्छी तरह से देख लो दीनू, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है। दीनानाथ ने कहा, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है। अमरजीत बोला, दीनू, फिर तुम घोड़ा किराए पर कैसे लोगे।
दीनानाथ बोला, ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा धन मुझे उधार दे दो। दीनानाथ की बात सुनकर अमरजीत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो दीनू? जानते नहीं, उधार प्रेम की कैंची होती है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। दीनानाथ थोड़ा निराश होकर बोला, तब तो फिर मुझे अपना सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। अमरजीत ने कहा, ठीक कहते हो मित्र, तुम भला बिना पैसों के सफर कैसे कर सकते हो? आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर चीज का इलाज है। पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र। घुड़साल का मालिक इनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए दीनानाथ जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक ने दीनानाथ को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब दीनानाथ ने कहा, देखा अमर, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। अमरजीत एक बार फिर से मन में सोचने लगा, अरे यह फिर से मुझे अब ज्ञान देने लगा। 3-4 घंटों के बाद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों काशीपुर गांव में पहुंच गए, जहां चारों ओर खुशबू का साम्राज्य था। तब अमरजीत ने कहा, यह जगह वास्तव में खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा पैसा कमाऊं। फिर वहां से वे दोनों इत्र के प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए और वहां पर अमरजीत ने काफी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद अमरजीत ने कहा, दीनू, चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। दीनानाथ ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूंगा। अमरजीत बोला, तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूँ। दीनानाथ को वहीं छोड़कर अमरजीत किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा। उसने एक भोजनालय में पेट भर कर भोजन किया और उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ अमरजीत वहीं बीच रास्ते में लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, आपको क्या हुआ श्रीमान? अमरजीत कहते हुए बोला, बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। बेटा, मुझे किसी अच्छे वैद्य के यहाँ पर ले चलो। मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे देकर वैद्य से इलाज करवा लूंगा। वह युवक अमरजीत को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने अमरजीत से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। अमरजीत चौंक गया, क्या 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्य जी, मुझे तो आप आज ही ठीक कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूरा आराम करना ही पड़ेगा। अमरजीत बोला, किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ। उस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। और अमरजीत अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ा कर दुहाई देते हुए वैद्य को समझाने लगा, बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते में मैं ठीक ठाक रहूं। वैद्य जी, कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए कि 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। वैद्य ने कहा, ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, किंतु एक बात का ख्याल रखना, अकेले यात्रा मत करना।
कोई ना कोई सेवक या कोई मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कभी बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्य ने वक्त तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाई देकर अमरजीत को विदा कर दिया। वैद्य के यहाँ से निकलकर अमरजीत सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने दीनानाथ को छोड़ा था, क्योंकि दीनानाथ के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए अब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तब अमरजीत ने कहा, नहीं नहीं दीनू, तुम वापस मत जाओ। हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी धन की जरूरत होगी मुझसे ले लेना। दीनानाथ बोला, परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होती है। अमरजीत हंसते हुए बोला, अरे वह सब तो मजाक की बात थी। अमरजीत ने अपने मित्र को जैसे तैसे अपने साथ रहने के लिए मनाया और फिर वह दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में रहना पड़ा, जहां पर अमरजीत की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि वह अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, इसलिए वह दीनानाथ से कहने लगा, दीनू मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा। दीनानाथ बोला, किंतु अमरजीत, मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता। अमरजीत बोला, दीनू वह सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा और अपने लाभ में से तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर अमरजीत ने दीनानाथ को भली भांति समझाकर इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। दीनानाथ ने अमरजीत के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे का सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर दीनानाथ ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब अमरजीत ने कहा, दीनू मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च लायक पैसे अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम वापस अपने गांव में ले जाओ और वहां पर जाकर मेरे बेटे रमन को सौंप देना। उसे यह भी कह देना कि अगर मैं 4 महीनों के बाद जीवित वापस लौटा तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूंगा, इसलिए धन में से एक कौड़ी भी खर्च ना करे। दीनानाथ बोला, यह सब तो ठीक है अमर, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अमरजीत ने कहा, जिद मत करो दीनू, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लिए मेरे पास ऐसी दवा है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूँ। दीनानाथ ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। अमरजीत बोला, दिनों उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। तब दीनानाथ ने कहा, किंतु अमर, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे कि वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। अमरजीत बोला, मजाक मत करो दीनू, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। खैर, कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद दीनानाथ वापस लौटने को मान गया। दीनानाथ के जाने के बाद अमरजीत के कमरे में सराय के मालिक द्वारा भेजा गया एक नौकर आया और बोला, मालिक, मेरा नाम गगन है, मुझे सराय के मालिक ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। अमरजीत बोला, गगन, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो
तो मुझे वहां पर ले चलो। गगन एक बड़ा ही चतुर नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक अमरजीत को वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, महाशय, तुम्हें क्या तकलीफ है? अमरजीत बोला, वैद्य जी, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। वैद्य ने कहा, तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। अमरजीत बोला, आपने बिल्कुल सही कहा वैद्य जी, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। वैद्य ने कहा, तो सुनो, यहाँ से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। अमरजीत बोला, वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस आप किसी तरह से मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए। वैद्य ने कहा, पहाड़ी प्रदेश की जलवायु और वहाँ का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। और फिर वैद्य जी ने अमरजीत को महीने भर की दवाइयाँ दी और परहेज बताए। अमरजीत गगन को साथ लेकर उसी दिन वैद्य के बताए स्थान के लिए रवाना हो गया। वो इलाका वास्तव में ही बड़ा खूबसूरत था। वहां एक बहुत ही अच्छे मकान में अमरजीत के रहने का प्रबंध किया गया। अमरजीत वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। वहां रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब अमरजीत अपने बाग में टहल रहा था तो उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहां पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वह एकाएक चुप हो गई। अमरजीत बोला, अरे तुम चुप क्यों हो गई? गाओ ना। भिखारिन बोली, क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। अमरजीत बोला, अरे हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। भिखारिन बोली, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है सेठ जी। पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए। मैं गाना गाती ज़रूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अमरजीत ने कहा, अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। भिखारिन बोली, नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। अमरजीत बोला, अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत। हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। भिखारिन बोली, गलत ख्याल है आपका। आप पैसे की ताकत से नहीं बल्कि वैद्य की दवाइयों और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अमरजीत चौंक कर बोला, अरे तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। भिखारिन बोली, जी हाँ, आपके नौकर गगन से थोड़ी सी बोलचाल हो गई है। उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद आया। ओ, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो, फिर हमें सुनाने में कैसा ऐतराज? हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी, आप फिर से पैसे का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना ही घमंड है तो आप पैसों से मुझ अंधी को आंख दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा करवा दीजिए। अंधे भिखारिन की बात सुनकर अमरजीत एकदम खामोश हो गया। फिर वह बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर चीज का इलाज नहीं है बेटी। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आपने मुझे बेटी कहा, तो फिर पैसों की बात आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से अमरजीत ने जब भी फरमाइश की, अंधी भिखारी ने उसे गाना अवश्य सुनाती थी। फिर जब वह पूरी तरह से अच्छा हो गया तो वह वापस लौटने को तैयार था।
वह उस अंधे भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? भिखारिन ने कहा, कहाँ जाना है सेठ जी? अमरजीत बोला, बेटी, जहां भी हम कहें तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधे भिखारिन सोना को इतना प्यार कभी किसी से ना मिला था। वो खुशी से बोली, पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। अमरजीत बोला, हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन अमरजीत गगन और सोना के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस उस इलाके से लौट पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे, तब रात के समय वह एक जंगल से गुजरे। सोना ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर यह रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और फिर वे सभी पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं अमरजीत भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बिताने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई, तब थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। अमरजीत की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर भाई, तुम यहाँ जंगल में? अरे दोस्त, यह सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो रमन के यहाँ पर चोरी करने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप अमरजीत ने अपने दोस्त दीनानाथ के हाथों बड़ा धन कमा कर भेजा है। कमाल है। आज तो मैं भी रमन के यहाँ पर ही चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तब तो एक से बेहतर दो हैं। हम दोनों साथ साथ दांव मारते हैं, जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यह बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। अमरजीत उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया, सोचने लगा, अरे, यह दोनों खूंखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक मैं लुट जाऊंगा। अभी अमरजीत यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दो व्यक्ति जो काफी लंबे चौड़े और खूंखार प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे, उन दोनों के हाथों में हथियार थी और एक ने कहा, हाँ भाई, यही इसी जंगल में हमें रुकना है। हाँ भाई, रमन का बाप इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि रमन का बाप अमरजीत अकेला ही हो, तब उसे जान से मारने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु वह अकेला ना भी हो तो भी हमें उसे मारना ही है। आखिर रमन ने हमें अपने बाप को मारने के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दी हैं। और फिर वे दोनों हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ के ऊपर बैठे हुए अमरजीत ने दोनों हत्यारों की बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, मेरे ही बेटे ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। सचमुच ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। अमरजीत इतना घबरा गया कि वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वह दोनों हत्यारे जो वहीं छिपे बैठे थे, उन्होंने जब अमरजीत को देखा तो वे चौंक गए और अमरजीत को पहचान कर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। वे बोले, देखो, यह रमन का बाप अमरजीत ही है, चलो इसे खत्म कर दे। कि तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ गगन उन पर टूट पड़ा और उन्हीं की तलवार से उन पर हमला करने लगा। अचानक अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और गगन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गगन अमरजीत के पास गया और बोला, मालिक, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अमरजीत बोला, मालिक नहीं, पिताजी बोलो गगन। आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद गगन ने अंधी सोना को भी पेड़ से नीचे उतार लिया।
गगन ने सोना को सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लगा था। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब गगन बोला, अब किधर चलना है पिताजी? अमरजीत ने कहा, कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं मोहनगढ़ में नहीं जाऊंगा। सोना ने कहा, तो क्यों ना हम जहां से आए वहीं वापस चलें? अमरजीत बोला, विचार तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। बेटा गगन, तुम्हारा क्या ख्याल है? गगन बोला, मैं क्या कहूंगा पिताजी, मेरी तो वह जन्मभूमि है। अमरजीत ने कहा, तो फिर ठीक है, हम सब वापस चलते हैं। उसके बाद अमरजीत का काफिला वापस पहाड़ी प्रदेश चल दिया। वहां पहुंचकर अमरजीत ने गगन से पूछा, बेटा गगन, क्या तुम मेरी बेटी सोना से विवाह करोगे? गगन बोला, हाँ पिताजी, मैं तो पहले से ही सोना को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर अमरजीत ने बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। अब अमरजीत ने वही प्रदेश में रहकर अपना व्यापार शुरू किया और सुख से दिन गुजारने लगा। वर्षों बाद संयोग से एक दिन अमरजीत को उसका मित्र दीनानाथ मिल गया। दीनानाथ ने अमरजीत से कहा, अरे अमर, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे घर पर चोरों ने हमला किया और वह तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा कर ले गए। अब वह बेचारा गरीबी में अपने दिन काट रहा है। यह सुनकर अमरजीत बोला, यह सब तो अच्छा ही हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच दिनों, बहुत ज्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब अमरजीत का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। अब वह गरीबों की मदद भी करता था। गगन और सोना को समझाता, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है मगर बहुत बुरी चीज भी है। अपनी औलाद तक को अपना दुश्मन बना देता है। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। इसके बाद अमरजीत गगन और सोना के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। गगन और सोना भी अमरजीत का बहुत ध्यान रखते और एक परिवार की तरह मिलकर साथ रहते। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।